Good morning, students. This is Kaveri Kasuria here. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the chapter number 1 of economics, that is the story of village Palampur. This is the chapter number 1 of economics class 9th, right? So let's start it. First see the overview of this chapter. The purpose of this chapter is, हम लोग ये चैप्टर जो है इंक्लूड क्यों किया गया है आपके सिलेबस में, सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं, राइट। एज वी नो कि आपका चैप्टर का नेम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक स्टोरी बता रहा है किसकी, एक गांव की जिसका नाम है पालमपुर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सी before start this chapter you have to understand that पालमपुर is not the actual village. पालमपुर ऐसा नहीं है कि कोई गांव है अपने इंडिया में, ऐसा नहीं है। पालमपुर कोई गांव नहीं है, लेकिन एक नाम दिया गया है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब कि अपनी सोच में हमने इसे बनाया है, प्रिजम्पशन है ये हमारी, मानकर चल रहे हैं कि एक गाँव है उसका नाम पालमपुर है। सो पालमपुर जो है एक्चुअल में और रियल में कोई विलेज नहीं है, सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक क्रिएट की जा रही है, राइट। और उसके बारे में उसकी स्टोरी बताते हुए आपको कुछ कंसेप्ट क्लैरिफाई करने के लिए ये कंसेप्ट लिया गया है। सी सबसे पहले आप इसका ओवरव्यू देखें कि ये चैप्टर इंक्लूड क्यों किया गया है आपके सिलेबस में। क्या कहता है, द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। कहते हैं कि इसका पर्पस क्या है, इंट्रोड्यूस करना। किसको इंट्रोड्यूस करना है, कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको समझाना चाहता है, और बेसिक कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। और ये स्टोरी हम आपको समझा रहे हैं, किसके थ्रू समझा रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल मतलब सिर्फ एजम्पशन है, सिर्फ माना है हमने कि मान लीजिए एक गांव है और जिसका नाम पालमपुर है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पालमपुर जो है वो कैसा विलेज है, एक्चुअल विलेज है या हाइपोथेटिकल विलेज है। तो आपको क्या अंडरस्टैंड करना है कि ये हाइपोथेटिकल विलेज है, राइट। और इसके थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू आपको कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो समझाने के लिए ये एक स्टोरी बनाई गई है। नेक्स्ट देखें, द फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। और ये जो एजम्पशंस हम सारी लेकर चल रहे हैं वो क्या कहता है कि फार्मिंग जो है एक मेन एक्टिविटी है पालमपुर गांव की। इट मीन्स कि पालमपुर गांव में क्या किया जाता है, खेती बाड़ी का ज़्यादा काम किया जाता है, मेन एक्टिविटी वहाँ पर फार्मिंग ही है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डायरी एंड ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। क्या कहता है कि कुछ तो हमने ये मान लिया कि सबसे ज़्यादा मेन एक्टिविटी फार्मिंग है, इसके अलावा कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल पर, इट मीन्स स्मॉल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, या फिर डायरी का काम करना, ट्रांसपोर्ट का काम करना। तो ये जो है एक लिमिटेड स्केल है इनका, मतलब छोटे पैमाने पर ये काम भी किए जाते हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, मैन-मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स एंड मनी एट्सेट्रा। क्या कहता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आप किसी लैंड पर जो है कुछ चीज़ उगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप गेहूँ उगा रहे हैं, वीट का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए, मैन मेड आइटम्स भी चाहिए, ह्यूमन एफर्ट्स भी चाहिए, मनी भी चाहिए। तो प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है, फार्मिंग में किसी भी चीज़ में अगर आप लेते हैं, जस्ट लाइक कि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हमें वेरियस आइटम्स की जो है रिक्वायरमेंट रहती है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइंड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। कहते हैं कि स्टोरी के थ्रू हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि जो वेरियस रिसोर्सेज जो होते हैं उनको कंबाइन करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो वेरियस रिसोर्सेज कैसे यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में जो हम रीड करने वाले हैं। आगे देखें, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखिए आप क्या कहता है। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। कहता है कि पालमपुर जो एक गांव है वो वेल कनेक्टेड है किससे, नेबर के विलेजेस से और टाउन के। इट मीन्स कि पड़ोसी जो गांव है उनसे और जो टाउन्स हैं वहाँ पर उनसे कनेक्टेड है। रायगंज इज़ अ बिग विलेज। रायगंज क्या है, एक बड़ा गांव है। इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से कहाँ है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है।
and all weather roads connect the village to रायगंज and further on the nearest small town of शाहपुर। क्या कहना चाहता है कि जितने भी हमारे रोड्स हैं, जो मतलब पालमपुर गांव के जो वो रोड्स हैं, वो कनेक्ट करते हैं किसे, रायगंज गांव से, और दूसरा गांव जो आसपास हमारा जो स्मॉल टाउन है, स्मॉल टाउन का नाम क्या है, शाहपुर, तो उससे कनेक्ट करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देखिए, सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं कि पालमपुर एक गांव है, इसके जो रोड्स हैं, जितनी भी ये रोड जाती हैं, ये कनेक्ट करती हैं, किससे कनेक्ट कर रही हैं, एक तो रायगंज नाम का गांव है उससे कनेक्ट करती है, और दूसरा कहते हैं कि एक स्मॉल टाउन है वहाँ पर, उस टाउन का नाम क्या है, शाहपुर, शाहपुर से भी ये गाँव कनेक्ट करता है। तो सिंपल सी आपको बस इतनी बात समझाना चाहता है। आगे देखिए, मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम bulk carts, tangas, bogus, wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeep, tractor and trucks. See, क्या कहता है यहाँ पर कि वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है यूज़ की जाती है। इट मीन्स कि ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे जो है मीन्स यूज़ किए जाते हैं। और कैसे यूज़ किया जाता है, रोड के थ्रू जाते हैं, बल्क कार्ट्स को यूज़ किया जाता है, तांगा को भी यूज़ किया जाता है, और एक बोगीज को भी यूज़ किया जाता है। बोगी क्या होता है कि एक लकड़ी का बना हुआ होता है, तो बोगीज को भी यूज़ किया जाता है। और लोडेड विद जैगरी, जिसके अंदर जो है गुड़ को ले जाया जाता है, अदर कमोडिटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स भी यूज़ किए जाते हैं, जीप भी यूज़ किए जाते हैं, ट्रैक्टर्स को भी और ट्रक्स को भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारी सिर्फ एक एजम्पशन लेकर चल रहा है कि एक पालमपुर गांव है, वो किस किस गांव से कनेक्ट करता है, रायगंज से कनेक्ट करता है, और दूसरा वो शाहपुर टाउन से कनेक्ट करता है। और कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के साधन यूज़ किए जाते हैं, जस्ट लाइक कि मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है, या फिर बुल्लक कार्ट है, तांगा है, बोगी है। तो ये इन सबको यूज़ किया जाता है। और इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी, एक कमोडिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, राइट। Next is, this village has about 450 families belonging to several different caste। यहाँ पर जो है हम assumption लेकर चल रहे हैं, इस गांव में क्या है कि 450 families रहती हैं और सभी जो है different castes की हैं। The 80 upper caste families own the majority of land in the village। See, आपको यहाँ पर ये डाटा है, रिमेंबर रखना है। विलेज में 450 फैमिलीज रहती हैं, और इस 450 में से 80 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि अपर कास्ट की हैं। इट मीन्स ऊंची जात की हैं, ये मानकर चल रहा है इसके अंदर। 80 कास्ट ऐसी हैं जो अपर कास्ट है, अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं। और मेजॉरिटी ऑफ लैंड, और उस गांव की जितनी ज़मीन है उसमें अधिकतर ज़मीन इन लोगों के पास है। जो ये 80 फैमिलीज़ हैं, 80 फैमिलीज़ हैं, इनके पास, इन्होंने एक्वायर कर रखी है, इनके पास है वो ज़मीन। नेक्स्ट देखिए, देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज एंड मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। कहते हैं कि इनके जो घर हैं वो किससे बने हुए हैं, ब्रिक से बने हुए हैं। इट मीन्स कि इनके पक्के घर बने हुए हैं और बहुत बड़े घर बने हुए हैं, क्वाइट लार्ज भी है और ब्रिक से भी बने हुए हैं, और जो सीमेंट से जिसकी है प्लास्टरिंग की गई है। नेक्स्ट कहता है कि जो ऐसी है जिन्हें दलित्स कहा जाता है, कॉम्प्रोमाइज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा जो है वो कौन है, दलित रहते हैं वहाँ। एंड लिव इन द वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और गांव के किसी एक कोने में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउस, और उनके घर भी बहुत छोटे हैं। एंड सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रो, और उनके घर क्या है, बहुत ही कच्चे बने हुए हैं। सी, दो सिचुएशन अभी आपको एक्सप्लेन की गई है। 450 फैमिलीज रहती हैं, 450 में से 80 फैमिलीज तो ऐसी हैं जो अपर फैमिली से बिलोंग करती हैं। अपर फैमिली मीन्स कि जो ऊंची जात से बिलोंग करती हैं, अपर कास्ट फैमिली है। और इन्हीं 80 फैमिलीज ने जो है बहुत ज़्यादा लैंड को एक्वायर कर रखा है, उस गांव में जितनी भी लैंड है। इसके अलावा कहता है कि कुछ वहाँ पर दलित लोग भी रहते हैं, और दलित लोग कितने हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है वहाँ पर उसका 1/3 कौन रहते हैं वहाँ पर, दलित लोग रहते हैं। और वो क्या है, विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं, और बहुत छोटे छोटे उनके घर हैं, और उनके पास क्या है, उनके घर भी बहुत कच्चे टाइप के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। कहता है जो लगभग हाउस है उनके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। कहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पावर वहाँ पर आती है उसे यूज़ किया जाता है कहाँ पर, ट्यूबवेल में यूज़ किया जाता है,
फील्ड में ट्यूबवेल्स वगैरह के लिए, और यूज़ किए जाते हैं वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस में भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राइमरी विलेजेस हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं। पालमपुर विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल और 1 हाई स्कूल है। 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है, तो टोटल कितने हो गए? 3 स्कूल हो गए। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर हेल्थ सेंटर भी है जो किसके द्वारा चलाया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर जो है वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जो लोग बीमार होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। सी क्या बताया आपको यहाँ पर? एक तो ये असम्पशन लेकर चलता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी है। इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है ट्यूबवेल्स वगैरह में, जो मतलब खेतों में पानी देना होता है तो उसके लिए ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं। और दूसरा कहता है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में, छोटे छोटे बिजनेस में भी वहाँ यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है, और 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर जो है बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। तो ये सिचुएशन है, हम मानकर चल रहे हैं कि पालमपुर गांव में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि जो डिस्क्रिप्शन दिया गया आपको अभी ऊपर, वो क्या शो करता है कि पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड। पालमपुर गांव में वेल डेवलप्ड सिस्टम है, वहाँ पर रोड है, ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन भी है, और स्कूल भी है, हेल्थ सेंटर्स भी हैं। कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। कहता है कि आप इस चीज़ों को कंपेयर करके देखें, किस चीज़ से? आपके आसपास जो गांव है उस गांव में क्या ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं। तो कहता है कि इसको कंपेयर करके देखो कि जो सिचुएशंस अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि पालमपुर गांव में अवेलेबल हैं, क्या वो हमारे गांव में अवेलेबल हैं या नहीं। राइट, नेक्स्ट देखिए, द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजनरी विलेज। कहता है कि स्टोरी ऑफ पालमपुर जो बताया गया है वो एक इमेजनरी विलेज है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ चलती हैं। इन विलेज अक्रॉस द इंडिया द फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। कहता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो गांव है वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे गांव में फार्मिंग जो है, मतलब खेती बाड़ी का जो काम है, वो ही एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जो बाकी की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, रेफर टू एज द नॉन फार्म एक्टिविटीज़। उसको क्या कहते हैं? नॉन फार्म एक्टिविटीज़। सी 2 एक्टिविटीज़ हो गई, एक तो हो गया आपका फार्म एक्टिविटीज़, एक नॉन फार्म एक्टिविटीज़। फार्म एक्टिविटीज़ कहाँ है? जहाँ पर प्रोडक्शन का काम चलता है, खेती बाड़ी का ज़्यादा काम चलता है, फार्मिंग, इंडियन फार्मिंग ज़्यादा चलती है। और दूसरी नॉन फार्मिंग है जहाँ पर क्या चलता है? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटा मोटा कोई चीज़ बनाने का काम, ट्रांसपोर्ट का काम चलता है, और या फिर शॉपकीपिंग चलती है, कुछ दुकानें खोल ली जाती हैं। तो ये सब किस में आते हैं? नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में। वी शैल टुक अ लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। हम इन दोनों ही एक्टिविटीज़ को जो है स्टडी करेंगे आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। कहता है कि इस चीज़ों को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा जनरल बातें कर लेते हैं कि प्रोडक्शन के बारे में, कि प्रोडक्शन के लिए किन डिफरेंट थिंग्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। राइट, तो ये था आपका छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे एक टॉपिक है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं किसी भी गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, सी एक बार हम इसका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये देखें कि जैसे ही हम एग्जांपल लेके अगर कोई गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना हो, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप फार्मिंग करना चाहते हैं, खेत में अगर आप कुछ उगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए। राइट, अगर आप कॉटन की खेती करना चाहते हैं, कॉटन उगाना चाहते हैं, तो लैंड तो चाहिए ना। तो एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपकी रहती है लैंड। आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उसके ऊपर। राइट, और दूसरा आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको हम आगे बताएंगे, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशंस जो है फुलफिल होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें फोर्थ क्या रिक्वायरमेंट है। जी, सबसे पहले आप देखें, एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। कहता है कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना का मेन पर्पस होता है कि ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए जो हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर हम अपने एरिया में देखते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कि जो बहुत सारे लोगों को चाहिए, तो हम उसी चीज़ को बनाना चाहेंगे। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ बना लेते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो उसे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो प्रोडक्शन का कहता है कि मेन गोल क्या है, मेन एम क्या है कि ऐसी चीज़ को बनाएं, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें जो लोगों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती हो, दैट वी वांट, जो हम लोग चाहते हैं कि हमें वो चीज़ मिले। तो कहते हैं कि यहाँ पर 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें फुलफिल करनी होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और वो 4 रिक्वायरमेंट्स क्या हैं देखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है आपकी लैंड। सबसे पहले कहता है कि हमें लैंड चाहिए। लैंड क्यों चाहिए? बिकॉज जो हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, चाहे वो फार्मिंग एक्टिविटी हो या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो, उसके लिए आपको एटलीस्ट लैंड तो चाहिए। अब पानी में तो कोई खेती करेगा नहीं कि पानी में खड़े खड़े फसल उग जाएगी, एटलीस्ट आपको लैंड तो चाहिए ना। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी क्या रहती है, लैंड। एंड दूसरा क्या इसके अंदर, इसके साथ ही क्या जोड़ता है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। देखिए, जब आपको किसी चीज़ के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट होगी तो उसी के साथ आपको वाटर अवेलेबल भी होगा, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स भी अवेलेबल होंगे। तो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज और लैंड जो है हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो जाता है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपसे पूछे तो लैंड आपका ऑप्शन आएगा। ये आपसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है कि हमारा किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो आपको आंसर करना है लैंड। नेक्स्ट इज लेबर। किसी चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, सेकंड नंबर पर चाहिए लेबर, मीन्स पीपल हु विल डू द वर्क, मतलब वो लोग जो वहाँ पर काम करेंगे उस चीज़ के लिए। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कहता है कि कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसको करने के लिए बहुत ही पढ़े लिखे लोग चाहिए, एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं जो इम्पोर्टेंट काम वहाँ पर कर पाएँ। और अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसके लिए रिक्वायर्स होते हैं वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क, जहाँ पर मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है, राइट। मैनुअल वर्क एंड ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसिटी फॉर प्रोडक्शन। लेकिन वर्कर कैसा भी हो, चाहे एजुकेटेड हो या फिर ऐसा जो मैनुअल वर्क करता हो, लेकिन दोनों ही टाइप के वर्कर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सेवा प्रदान कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब यहाँ देखिए आप, अगर आपको यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हमने 2 टाइप के वर्कर की बात की, एक एजुकेटेड वर्कर और एक हो गया आपका मैनुअल वर्कर। एजुकेटेड वर्कर तो जो होगा वो क्या करेगा, देखिए जो पढ़ा लिखा वर्कर है तो वो पढ़े लिखे वाले काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी में कंप्यूटर का काम करना है, कंप्यूटर ऑपरेट करना है या फिर कुछ बड़े डिसीजन लेने हैं, तो वो एजुकेटेड वर्कर काम करेगा। लेकिन अगर मैनुअल वर्क की बात की जाती है तो यहाँ पर जो है अनएजुकेटेड वर्कर जो है चल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मजदूरी का काम करवाना हो, राइट, तो हम क्या वहाँ पर एजुकेटेड वाले को थोड़ी ना लेके आएंगे कि आओ आके बोरे उठाओ, तो वहाँ पर तो अनएजुकेटेड टाइप के लोग भी काम कर सकते हैं। तो मैनुअल वर्क क्या रहता है, वहाँ पर जो है अनएजुकेटेड लोग काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है उन लोगों को, वो क्या करते हैं, अनएजुकेटेड लोग मैनुअल वर्क का काम ज़्यादा करते हैं। और ये इनडायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों क्या करें, किसी चीज़ को, किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा फिजिकल कैपिटल। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। सी फिजिकल कैपिटल क्या है, देखिए, वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। कहता है कि जब हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना हो, किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना हो, उसे बनाना हो, तो उसके लिए हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती हैं, बहुत सारे इनपुट्स हमें चाहिए होते हैं। सी फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं और वो प्रोडक्ट जो है कि मान लीजिए वो 3 स्टेजेस से होकर जाएगा, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है और एक प्रोसेस 3 है, तीनों ही स्टेजेस से पार होगा। तो यहाँ पर जो हम इनपुट जो डाला जाता है, इनपुट प्रोसेस होकर क्या देता है, आउटपुट देगा। तो कहता है कि हर स्टेप पर हमें कुछ ना कुछ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब पूछता है कि फिजिकल कैपिटल क्या है। सी अब आपसे पूछता है यहाँ पर ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जो फिजिकल कैपिटल के अंदर आती हैं। सबसे पहले है आपका टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग। सी क्या है, टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। टूल और मशीन्स जो है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ की जाती हैं, वहाँ पर बिल्डिंग यूज़ किया जाता है, तो ये सब क्या आपके फिजिकल कैपिटल्स में आएगा। टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज generators, turbines, computer, etc. Tool machines building can be used in the production over many years and are called fixed capital. क्या कहता है यहाँ कि पहले आप देखें कि जब पहले टूल्स एंड मशीन्स को यूज़ किया जाता था तो वो बहुत ही सिंपल टूल्स हुआ करते थे, जैसे कि फार्मर प्लो, फार्मर खुद जो है हल चलाया करते थे, और
फार्मर्स का हल चलाना, तो इस टाइप की जो है सिंपल मशीनरीज टूल वगैरह एज अ टूल यूज़ किया जाता था। लेकिन फिर हम सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज की तरफ जो है मूव करने लगे हैं। अब आप देखेंगे फार्मिंग में जो है जनरेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं, टरबाइंस भी यूज़ किए जाते हैं और कंप्यूटर्स भी यूज़ किए जाते हैं। टूल एंड मशीनरीज, तो क्या कहते हैं कि जो ये टूल्स एंड मशीनरीज जो यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, जो काफ़ी लंबे समय तक यूज़ की जाती हैं, ओवर मैनी ईयर्स। इट मीन्स कि मान लीजिए अगर आज आप जनरेटर परचेज़ कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कल आप जनरेटर जो है सेल कर देंगे या 1-2 साल के बाद फिर उसे बदल लेंगे। तो ये जनरेटर लेना, कंप्यूटर खरीदना, तो ये लंबे समय तक यूज़ किए जाते हैं। कहते हैं कि जब भी कोई मशीनरी या कोई टूल या कोई बिल्डिंग जिसे हम प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हैं और बहुत लंबे समय तक के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, राइट। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है कि जैसे रॉ मटेरियल को यूज़ करना और मनी को यूज़ करना, मनी इन हैंड, इन चीज़ों को यूज़ करना। सी, प्रोडक्शन रिक्वायर वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन में डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। सच एज योन यूज्ड बाय द वीवर, इट मीन्स कि जैसे वो सिलाई बुनाई का काम किया जाता था, तो वो भी क्या था, जैसे रॉ मटेरियल, यान मतलब जैसे आप देखेंगे सूत काटना, उस चीज़ का काम किया जाता था बाय द वीवर। एंड क्ले यूज बाय द पॉटर, और एक क्ले का यूज़ करते हुए भी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसिटी आइटम्स। इट मीन्स कहते हैं कि किसी भी काम को आप कर लीजिए, ठीक है, आप उनमें देखेंगे कि हमें कुछ ना कुछ उस काम के लिए कुछ मटेरियल खरीदना पड़ता है, राइट। उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, कभी किसी को पेमेंट करनी होती है, कभी किसी से पेमेंट लेनी होती है, तो ये छोटे छोटे काम उसमें चलते रहते हैं। रॉ मटेरियल को कहते हैं यूज़ किया जाता है, या फिर हम कहें कि उसमें जो भी पैसा यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल, राइट। तो आपका यहाँ पर कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक कहता है कि फिक्स कैपिटल, एक कहता है वर्किंग कैपिटल। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि फिक्स कैपिटल वो होती है जो हम ऐसी चीज़ों पर यूज़ करते हैं जो चीज़ें हमने बहुत लंबे समय तक के लिए यूज़ करनी है, लाइक जनरेटर है, कोई बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है, या फिर कोई टूल है, कोई कंप्यूटर है, कुछ भी जैसे हमने लंबे समय तक के लिए यूज़ करना है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमने किसी ऐसी चीज़ पर पैसा लगाना हो जिससे हम डे टू डे चेंज होता रहता है, इट मीन्स कि आज रॉ मटेरियल चाहिए ज़्यादा, फिर कल कम, आज किसी चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हैं, कल किसी और चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जो छोटे छोटे खर्चे होते रहते हैं उसके लिए जब पैसा यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं पैसा, बिजनेस में। जब बिजनेस में जो छोटे छोटे खर्चे किए जाते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल, राइट। आगे देखिए, अनलाइक टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन। कहता है कि जैसे टूल्स एंड मशीनरीज को उसमें बिल्डिंग्स को यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन में, और वर्किंग कैपिटल भी क्या है, इनडायरेक्टली सही, लेकिन जो है वहाँ पर यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, देर इज़ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, कहता है कि एक और रिक्वायरमेंट है। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने देखा लैंड की हमें रिक्वायरमेंट है, एक लेबर की रिक्वायरमेंट है, एक फिजिकल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब फोर्थ देखते हैं हमें फोर्थ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, and physical capital and produce an output, either to use yourself or to sell in the market. राइट, क्या कहता है कि आप ये देखेंगे कि एक फोर्थ रिक्वायरमेंट और है, और वो फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है हमें वो समझना है। और आप ये देखिए कि अगर हम लैंड को यूज़ करके, लेबर को यूज़ करके और फिजिकल कैपिटल को यूज़ करके कोई चीज़ बना सकते हैं, कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस आउटपुट को या तो हम खुद यूज़ करेंगे या फिर हम उसको मार्केट में सेल करेंगे। इतनी बात क्लियर है आपको। आगे देखें, दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल। अब देखें कि ये जो सारा काम हो रहा है ये कर कौन रहा है। अब हमारे पास अगर लैंड अवेलेबल हो, हमारे पास लेबर अवेलेबल है, और हमारे पास मान लीजिए कि फिजिकल कैपिटल भी अवेलेबल है, लेकिन इस सब के अलावा एक चीज़ और चाहिए, वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल। सी, जब भी किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल जो है इसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस रहता है। अब आप कहेंगे कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है। सी, देखिए, जैसे हम यहाँ पर लैंड को यूज़ करते हैं,
लेबर को यूज़ करते हैं, और एक हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कैपिटल को, और एक जो फिजिकल कैपिटल जिसे हम कहते हैं, और एक हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल को। मेनली ह्यूमन कैपिटल है क्या, जो पीपल वहाँ काम करते हैं उन्हीं के बारे में बात करता है। और बेसिक आप डिफरेंस देखेंगे कि लेबर भी तो आप कहेंगे कि जो लोग ही हैं वो जो काम करते हैं, तो लेबर में और ह्यूमन कैपिटल में फ़र्क क्या है। सी, लेबर को मोस्टली यूज़ किया जाता है अनएजुकेटेड लोगों के लिए, कि जो लोग वहाँ पर मैनुअल वर्क करते हैं, एज अ लेबर वर्क करते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है लेबर। लेकिन जब हम एक ऐसे इंसान को जो है किसी काम के लिए जो है उसका यूज़ कर रहे हैं, जो हमें आइडिया दे रहा है, जिसके अंदर जो एजुकेटेड है, जिसके अंदर कुछ स्पेशल स्किल्स हैं, उसके रिगार्डिंग वर्ड यूज़ किया जाता है आपका ह्यूमन कैपिटल। राइट, अब देख लीजिए, अगर आपके पास लैंड अवेलेबल हो, आपके पास पैसा भी अवेलेबल है, मशीनरी अवेलेबल है, और आपके पास लेबर भी है, तो क्या आप जो है एक अच्छी चीज़ बना पाएंगे जब आपके पास कोई आइडिया देने वाला बंदा ही ना हो, जो पर्सन आपको आइडिया देने वाला कोई नहीं है वहाँ पर, तो ये तीनों चीज़ें जो है वेस्ट हैं। इन तीनों चीज़ों का प्रॉपर यूज़ तभी हो पाएगा जब आपके पास एक ऐसा पर्सन हो जो आपको बेटर आइडिया दे पाए। राइट, तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, एक एजुकेटेड पीपल्स के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ऐसे लोग जिनके पास एक आइडिया है, कोई स्किल है, कोई उनका अपना ओपिनियन है। राइट, तो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए आपको, 4 चीज़ें चाहिए, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब कहता है कि इस पिक्चर को देखिए, आप इस पिक्चर में आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर लैंड है, मतलब जो ये लोग खड़े हैं तो लैंड पर ही खड़े हैं ना, यहाँ पर आप कहेंगे कि लैंड तो दिख नहीं रही है, अरे भाई ये पिक्चर है तो यहाँ कौन कहाँ खड़े हैं, ये ज़मीन पर ही खड़े हैं, लैंड है यहाँ पर, लेबर काम कर रही है, फिक्स कैपिटल है, मतलब टूल्स मशीनरीज वगैरह भी हैं, और इन सबको प्रोडक्शन में यूज़ किया जा रहा है। अब ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अंदर से कुछ लेबर टाइप के लोग भी होंगे और कुछ माइंडेड लोग भी होंगे जो एज अ ह्यूमन कैपिटल काम करते हैं। तो इन चारों को जो यूज़ किया जाता है किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। राइट, आगे देखें, एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर ऑफ लर्न मोर अबाउट फर्स्ट 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहता है कि ये जो स्टोरी हमने पढ़ी है किसके बारे में, पालमपुर गांव के बारे में, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने ज़्यादा किसके बारे में जाना है, फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। फॉर मोर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। कहता है कि आगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जब आपके पास सिंपल कैपिटल शब्द लिखा हो तो आपने उसको क्या समझना है, फिजिकल कैपिटल की बात कर रहा है। राइट, हमने देखा ना कि यहाँ पर फिजिकल कैपिटल भी लिखा हुआ था और एक जगह लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल। राइट, तो आपका क्या कहता है कि जब भी सिर्फ कैपिटल वर्ड लिखा हो और आपको ये ना बताया गया हो कि वो फिजिकल है या फिर वो ह्यूमन है, तो आपको सिर्फ क्या समझना, उसे फिजिकल कैपिटल लेकर चलना है, मानकर चलना है कि वो फिजिकल कैपिटल की बात कर रहा है। राइट, तो यहाँ तक हमने ये इसे कंप्लीट किया है। हमने किसके बारे में पढ़ा, पालमपुर गांव है क्या, एक हाइपोथेटिकल गांव है, एक इमेजनरी माना गया है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं और उनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उन फैसिलिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं हम किस चीज़ से, अपने गांव से। कहते हैं आप कंपेयर करके देखें। और फिर कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना हो, किसी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना हो, तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, 4 चीज़ों की। कौन कौन सी, लैंड की, लेबर की, फिजिकल कैपिटल की और ह्यूमन कैपिटल की। और लास्ट में क्या कहता है कि सिर्फ कैपिटल वर्ड लिखा हो कहीं पर तो आपको ये मान के चलना है कि फिजिकल कैपिटल की बात करता है। राइट, तो आज हमने किसके बारे में स्टडी किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। राइट, तो अभी आप यहाँ तक कंप्लीट करें और इस चैप्टर को जो है आपको रीड करना है, प्रॉपरली रीड करना है, वर्ड टू वर्ड रीड करना है आपको इस चैप्टर को। राइट, तो यहाँ तक आप कंप्लीट करें अपना टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है आपको ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। सो टिल देन read this chapter and meet you in the next lecture. And if you have any query, you can ask me in the comment box. I'll be happy to answer you. Now do your work and we will meet in the next lecture. Till then, thanks for listening. Thank you very much.